तो जब स्टॉप लॉस की बारी आती है तो हम स्टॉप लॉस अपना पूरा हिट करवाते हैं, चाहे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो कुछ भी बन रहा हो। अगर $100 का स्टॉप लॉस है तो वो हमने पूरा ही हिट कराना है। लेकिन अगर हम टारगेट लेने के लिए बात करते हैं कि हमने अपना टारगेट रखा है $100, तो वो हम कभी नहीं ले पाते, क्योंकि जैसे ही हम अपनी ट्रेड के अंदर $50 भी प्रॉफिट देखते हैं तो उस ट्रेड को हम क्लोज कर देते हैं कि कहीं ये प्रॉफिट भी हमारे हाथ से मिस ना हो जाए। तो अगर आपके साथ भी यही होता है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जिससे आप अपने प्रॉफिट को सेफली ट्रेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, आज पूरी तरह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली है और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको प्रॉफिटेबल होने में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। देखिए, स्टॉप लॉस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और टेक प्रॉफिट के बारे में भी हम जानते हैं कि देखें, या तो हम स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट होते हैं अपनी किसी भी एंट्री से, या तो हम अपना टेक प्रॉफिट लेकर एग्जिट होते हैं। लेकिन ये जो एक सेंटर में जो चीज आती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये क्या है? ये वो चीज है दोस्तों जिसकी मदद से हम एक लॉन्ग टर्म अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये वो चीज है जिसकी मदद से हम अपनी मर्जी का टारगेट मार्केट से ले सकते हैं। ये किस तरह यूज होते हैं, आज उस पर बात करते हैं। चार्ट पर मैंने पहले से ही आपके लिए मार्क करके चीजें रखी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑन वीडियो के अंदर चार्ट पर सर्च करने में वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, आपने इन बातों पे ध्यान नहीं देना, इन एक्सक्यूजेस पे ध्यान नहीं देना कि सर क्योंकि चार्ट बन गया है तो आप दिखा रहे हैं, क्योंकि बने हुए चार्ट पर तो हर कोई बता देता है। तो अगर ऐसे एक्सक्यूजेस में आप पड़े रहेंगे तो लिटरली आपको बताऊं, आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। आपने सिर्फ एक चीज समझनी है कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी चार्ट के ऊपर, ये चार्ट भी कभी लाइव था, इसी चार्ट पर चीजें बनेंगी, इसी सारी स्ट्रेटेजी आगे भी इसी तरह चलती रहेंगी, ट्रेडिंग इसी तरह जर्नी चलती रहेगी, और आप सिर्फ एक ही जगह अटके रहेंगे क्योंकि हमें लाइव चार्ट पर नहीं दिखाया, क्योंकि बैक टेस्ट कर लिया। इन चीजों से निकलें सबसे पहले। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों, हम मानकर चलते हैं कि यहां पर हम अपनी एंट्री को प्लान करने का सोच रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है? क्योंकि मार्केट इस जगह पर एक रेंज बनाई हुई थी, यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रही थी, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही थी। तो ये मार्केट की एक रेंज थी। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर में और यहां लिखेंगे EMA। आपको यहां पर एक आइकॉन दिखेगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। अब ये आपका EMA प्लॉट हो चुका है। अब आप इसकी सेटिंग को समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहां इसकी सेटिंग पर जाएंगे और इनपुट में जाकर आप इसको कर देंगे 25। उसके बाद आप स्टाइल में जाएंगे और इसके कलर को कर देंगे ब्लैक, और इसकी थिकनेस को कर देंगे थोड़ा सा इंप्रूव, ताकि विजिबिलिटी हमारी ठीक रहे। अब ये आपका EMA 25 प्लॉट हो गया। अब आपने बात को ध्यान से समझना है कि किस तरह इस कंफर्मेशन के साथ हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है। अब यहाँ जैसे कि हमने अपनी एंट्री प्लान करनी थी, मार्केट ने जैसे ही एक इनगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। इनगल्फिंग क्या होती है, इस पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है। प्राइस एक्शन का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको ये समझ आ सके चीजें। देखिए, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी ने काम नहीं करना, ये सबको आप कंपाइल कर जब काम करते हैं तब मार्केट के अंदर बनता है पैसा। तो यहां पर आपकी आई बुलिश इनगल्फिंग, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को करेंगे यहां पर एग्जीक्यूट। अब आपने स्टॉप लॉस रखना है अपना
EMA 25 के नीचे। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दो कन्फर्मेशंस आपके पास आ गई। एक तो आपके इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, सेकंड जो आपकी कैंडल है, जो क्लोजिंग है कैंडल की, वो EMA 25 के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके किसी जोन का ब्रेकआउट आता है और कोई कैंडल EMA 25 के नीचे होती है, आपने लॉन्ग पोजीशन में एंटर नहीं होना है। वो एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा आपके लिए। अब जब यहाँ पर आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई तो आप मिनिमम टारगेट मार्केट से कितना लेना चाह रहे हैं? मानकर चलते हैं हम 1:3 मार्केट से टारगेट लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ गौर से समझना है आपने कि ट्रेलिंग कहाँ हो रही है। ये आपका मिनिमम टारगेट है, लेकिन जब आपने अपनी एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद आपने देखा कि मार्केट एक बहुत अच्छे बाय ट्रेंड में है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक का टारगेट लेना। अब यहाँ तक का टारगेट लेने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, किस तरह हम यहाँ तक का टारगेट मार्केट से जीरो रिस्क के ऊपर लेंगे। दोस्तों, जैसे ही मार्केट आपके 1:2 के टारगेट को करती है हिट, आप अपनी ये स्ट्रेटेजी बस बना लें। 1:2 जिस जगह भी आपका हिट होता है ना, उस जगह आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने स्टॉप लॉस को लें और ब्रेक इवन कर दें। यानी अपने स्टॉप लॉस को अपनी कॉस्ट प्राइस पर आपने लगा देना है। इससे हुआ क्या? इससे आपका रिस्क जो है वो जीरो रिस्क हो गया। आप समझें, आपका स्टॉप लॉस आ गया यहाँ, यहाँ आपने अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करा और अब आपकी एंट्री हो गई सेफ। आगे चलते हैं। जैसे ही मार्केट इस जगह पर दोबारा रेंज बाउंड होती है, आप दोबारा एक रेक्टेंगल मार्क कर लेंगे। रेक्टेंगल स्ट्रेटेजी क्या होती है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है, और बुलिश रेक्टेंगल को किस तरह ट्रेड करते हैं वो चार्ट पैटर्न भी हमारे चैनल पर मौजूद है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मार्केट आपको यहां तक का टारगेट आपको मिल चुका है। अब जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करती है, वो ब्रेकआउट करके आपको मिलती है ऐसी कैंडल, अब आपका जो स्टॉप लॉस यहां था, ये आपका स्टॉप लॉस उठकर आ जाएगा इस जगह पर, और आप प्रॉफिट कितना ले चुके हैं अभी तक मार्केट से यहां तक। अब आपका स्टॉप लॉस, अब आप ऑलरेडी एक तो प्रॉफिट में चल रहे हैं कि अगर तो मार्केट बैक ऑफ होती भी है तो आपको नुकसान कोई नहीं होने वाला। इस जगह आ गया आपका स्टॉप लॉस, बल्कि आप प्रॉफिट में ही एग्जिट होंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? उसके बाद मार्केट ने ये किया कि मार्केट अगेन एक रेंज में आ गई। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, अब आपने क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को आप ले जाएं यहां पर। यानी जिस जगह मार्केट कंसोलिडेट करे और उसके बाद अपना ब्रेकआउट दे दे, उसके नीचे आपने अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर लेना है। और यहां आपने साथ साथ एक कंफर्मेशन लेते हुए चलनी है कि आपके कैंडल्स जो है वो EMA 25 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। इसके लिए टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे 15 मिनट का। EMA 25 जो आपको कंफर्मेशंस देगा वो अमेजिंग कंफर्मेशंस होंगी। यहां से आप चेक कर रहे हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, मैं ट्रेलिंग कर सकता हूं अपने टारगेट तक। अब आपका स्टॉप लॉस यहां हो गया, अभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट अगेन कहीं रेंज में आ जाए, और मार्केट देखें इधर मार्केट ने फिर एक रेंज बनाई। अब जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, आप अपने स्टॉप लॉस को ले आए इस जगह। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता कि अगर हम ट्रेल कर रहे हैं तो हमें पता ही ना हो। लोग क्या करते हैं, $2 अगर उनकी, $4 $5 उनकी ट्रेड अगर तो प्रॉफिट में चलती है तो वो उसको ब्रेक इवन लगा देते हैं, वो उसको ट्रेल कर देते हैं। मार्केट एक ही सिंगल वीक में आती है और उसको मार्केट हिट कर देती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा लेक्चर है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। मतलब मार्केट से आपने 4 गुना पैसा लेना है।
तो उसके लिए आपको कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। आप इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके देखें, मार्केट आपको डेफिनेटली बड़ा टारगेट देगी। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका, उसके बाद अगेन आपने देखना है कि कोई लेवल बने। ये लेवल बना, स्टॉप लॉस को यहां पर ले आए। अब आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके बाद देखें कोई भी लेवल नहीं बना, ये आपका टारगेट है। चाहे तो आप इस जगह अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, और अगर आप नहीं बुक करते तो आप ये देखें मार्केट यहां से अगेन आती है नीचे, और इस जगह पर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब अगर हम यहां की भी बात करें तो आप ये सोचें कि सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने यहां से लिया और हम यहीं पर 1:2 का टारगेट लेकर मार्केट से एग्जिट हो रहे थे इस जगह पर। लेकिन क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया तो भी हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पर हिट हुआ, जो कि 1:6 का टारगेट है। तो अगर आपने अपना एक टारगेट बनाया है कि मैंने $100 लेने हैं, तो आप मार्केट से $200 लें, और ऊपर का प्रॉफिट अगर छोड़ना भी पड़े तो $170 ले लें। $30 के लिए आपने अपने आप को रिग्रेट नहीं करना। या तो जिस जगह पर मैक्सिमम आपको प्रॉफिट दिखता है उस जगह अपने प्रॉफिट को आप बुक कर लें, ये सबसे अच्छा तरीका है। 1:6 का टारगेट ले लें, 1:7 का टारगेट ले लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस का टारगेट ना लें। आपको लगता है आप अपना एक टारगेट बनाएं कि 1:6 का टारगेट लूंगा और इस तरह ट्रेल करूंगा। तो दोस्तों आपको समझ आया कि हम किस तरह ट्रेल करते हैं। जब भी स्टॉप लॉस आएगा, जिस जोन में मार्केट ने कंसोलिडेशन की है उसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके नीचे स्टॉप लॉस। अगेन मार्केट एक रेंज में आती है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके नीचे का स्टॉप लॉस। ये स्ट्रेटेजी 95% काम करती है। किसी और एग्जाम्पल से भी आपको मैं समझा देता हूं कि मार्केट में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का किस तरह यूज करते हैं। यहां समझ लेते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे पास थी एक कंफर्मेशन कि मार्केट यहां से नीचे आई और मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यानी डबल बॉटम मार्केट ने बनाया। ये थी डबल बॉटम की नेक लाइन। डबल बॉटम क्या होता है इस पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन को किया एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू की ट्रेंड लाइन हो गई थी ब्रेक। स्टॉप लॉस रखा हमने छोटा सा, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। टारगेट हमने लगाया 1:2 का। जैसे ही 1:2 का हमारा टारगेट हिट होता है हम अपने स्टॉप लॉस को ले आएंगे ब्रेक इवन पर। अब हमारा स्टॉप लॉस आ गया इस जगह पर। कैंडल्स भी ईएमए के ऊपर है, हमारे पास कंफर्मेशन है। अब 1:2 के टारगेट के बाद आप आगे देखें, जब मार्केट यहां आई, यहां आने के बाद यहां सेलर ने कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की। ये जो एक तो कैंडल्स बनती है ना दोस्तों रेड कलर की, आप देखें इन 2-3 रेड कैंडल्स के बाद अगर मार्केट किसी बुलिश मोमेंटम में मार्केट ऊपर जाती है तो यहां आपके पास एक साइन आता है कि यहां सेलर ने कोशिश की थी मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन वो फेल हो गए। जिस जगह सेलर डिफीट होते हैं उसी के नीचे तो आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है, क्योंकि यहां से सेलर की ताकत नहीं थी मार्केट को नीचे ले जाने की। स्टॉप लॉस अब रखें आप इसके नीचे, इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को आप ले आए इजीली। मार्केट इस स्टॉप लॉस को आपके इतनी जल्दी हिट नहीं करेगी। अब आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया और आपका रिवॉर्ड चला गया ऊपर। अब यहां से आप कंटिन्यू प्रॉफिट में हैं। उसके बाद जब मार्केट यहां आती है, इस जगह पर मार्केट यहां आती है तो यहां अगेन 2 कैंडल्स बनती हैं। सेलर जो है वो अगेन मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर मार्केट का एक ब्रेकआउट होता है और सेलर फेल हो जाते हैं और बायर सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी जगह पर अपने स्टॉप लॉस को ले आए। अब आप ले आए
अब आप अपने टारगेट के बहुत करीब हैं। अगर आप अपने टारगेट को बुक करना चाहते हैं तो इसी जगह पर आप अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं। अगर हम टारगेट की यहाँ पर बात करें तो टारगेट आपको कितना मिल रहा है, पहले ये देख लेते हैं कि टारगेट आपको इस जगह पर आकर कितना मिल रहा है। यहाँ अगर आपकी एंट्री थी और ये आपका स्टॉप लॉस था तो ये आपका टारगेट बन रहा है 1:8 का। बहुत बड़ा टारगेट है। मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, एक एडवाइस ये दूंगा कि 1:7 से ज्यादा आप कोशिश करें कि ना होल्ड करें। अगर करते भी हैं तो इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल 1:7 का टारगेट था, यहाँ अब आपका स्टॉप लॉस आ गया था। यहाँ से हटके मार्केट जब अगेन नीचे आई तो उसने इस जगह आपको एग्जिट करा दिया। अगर हम यहाँ तक का टारगेट मानकर चले तो ये आपका टारगेट बनता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो आपने यूज किया 1:4.50 का, जो कि बुरा नहीं है। आप 1:2 लेने पर एग्री थे, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से आपने 1:5 का टारगेट लिया। ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टीपी के लिए बेस्ट होती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना आप बड़ा टारगेट दोस्तों नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ रही होती है और वापस जब वो अगेन मार्केट नीचे आए और वही ट्रेड आपको लॉस में क्लोज करनी पड़े, तो मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त जो दर्द होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आपने अगर उन इमोशन से बचना है, उस पेन से बचना है, उस स्ट्रेस से बचना है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज अपनी हर एंट्री के अंदर करें जिसमें भी आपने लॉन्ग टीपी लेना है। दोस्तों बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी फिर वही बात कहूंगा, तमाम चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पर। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना टाइम आपने मार्केट को चार्ट ट्रेडिंग में दिया होगा, उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी। तो दोस्तों वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।